बैक नाजरीन। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, सारे मामले पे इस पे भी बात करेंगे उनसे। और साथ ही जी जो आज एलिगेशन लगाए हैं मुराद सईद साहब ने और ख़ासतौर पे अमीन गंडापुर ने, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर तो मैं बात कर रही हूँ। लेकिन साथ ही जी मैं ज़ुबैर साहब को खुशामदीद कहती हूँ। तर्जुमान है जी मुस्लिम लीग नून के, ख़ासतौर पे मरीम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। साबिक़ गवर्नर सिंध भी हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे जी, उनसे जानेंगे। थैंक यू सो वेरी मच ज़ुबैर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी तारिक। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक तफसीली फैसले आ रहे हैं आप लोगों की पार्टी के लोगों के, चाहे उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़मानत का मामला हो, फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब का मामला हो, या कोई भी इशू हो। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत और शहजाद अकबर साहब ख़ास तौर पे इस बात पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते रहे कि जी इतनी करप्शन है, फला करप्शन है। एलएनजी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे वो एहसन इकबाल साहब का केस हो, हुकूमती जो जितने भी दावे थे और सारी चीज़ें थी, वो एक के बाद एक ज़मानतों से तो लग रहा है कि जो हो रही हैं कि जी वो सारी चीज़ें सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। क्या वाकई ऐसा है? देखें, जब 2016 के दौरान उस अरसे में एक नैरेटिव आपने कहा बिल्टअप किया था नवाज शरीफ को बाहर निकालने के लिए और पीएमएलएन को बाहर निकालने के लिए, और उसमें जो पाकिस्तान में सन 50 की दहाई से होता रहा है करप्शन, करप्शन का जो वो एस्पेक्ट है उसको सबसे ज्यादा उजागर किया गया। हम्म। अब बिलियंस खा गए, चीजें हो गए। ये जो आपने जिक्र किया था पिछले एक हफ्ते में रेदा 3 डिटेल जजमेंट्स आए हैं, एक हम्म। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और हम्म। ख्वाजा आसिफ का। हम्म। उन तीनों को अगर आप देखें और पढ़ें, और कोई भी देखेगा और पढ़ेगा, उसमें ये कह रहे हैं कोर्ट कि कोई करप्शन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि नैब ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया था, क्योंकि वो अरेस्ट करना नहीं बनता था, क्योंकि उसके पास केस कोई नहीं था। हम्म। जब केस ही, और ये समराइज करता है पूरे 3 साल के जो शहजाद अकबर, इमरान खान और सब कोशिश करते रहे हैं। हम्म। कुछ अजम्पशंस पर बेसिस था, कुछ जो भी था। बहरहाल अब हम्म। हमारा तो इसमें हम हमारा राइट बनता है कि हम्म। हम गिरबान पकड़ के ये पूछें कि हम्म। भाई आपने 3 साल में जो लोगों को अंदर बंद किया था, हम्म। मरियम नवाज को, दूसरे लोगों को, हम्म। तो आपने उसके बाद क्या मिला है आपको? और ये हम्म। कहना कि जी प्रोसिक्यूशन वीक है, तो प्रोसिक्यूशन वीक को पीएमएलएन ने तो नहीं किया हम्म। है। जब जज वहां पूछते हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से कि आपके पास केस क्या है, अब बाहर निकल के वो कहते हैं जी 25 मिलियन का हिसाब नहीं दे रहे। कौन हम्म। से 25 मिलियन? क्योंकि ना पहले एफडीआर से हो गया, फिर उसके बाद एससीसीटी से हो गया, हिसाब किताब हो गया, फिर उसके बाद नैब ने केस बना दिया, फिर हम्म। उसके बाद कोर्ट में केस चला। हर जगह से अगर क्लीन चिट मिल रही है, तो मेरा ख्याल है पूरी कौम को पूछने की जरूरत है इमरान खान से कि आपने वो जो नैरेटिव बिल्टअप किया था वो तो स्मैश हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। हम्म। अब उसकी बुनियाद नहीं रही है। अब इस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफा है 3 साल में पीएमएलएन का कोई भी व्यक्ति जेल में बंद नहीं है। हाँ एंड जी। इट्स, तो वो जो मिथ क्रिएट की गई थी, मुराद सईद साहब ने, इमरान खान ने कि $200 बिलियन बाहर पड़े हुए हैं, बताएं कि 3 साल के बाद कौन ये हक बजाने बैठे कि एक उसमें से पैसा नहीं आया, एक, बिकॉज देयर नो सच थिंग। ये सारा एक क्रिएट किया गया था, हाई क्रिएट। अनफॉर्चुनेटली हमारा पढ़ा लिखा तबका सारा पीछे लग गया था। वो भी हम्म। नहीं पूछते कि जी ये क्या हुआ है, कर्जे इतने ले लिए, पता चला कि कर्जे आपने पूरे पिछले 72 साल में जितने लिए थे उसका सही। अच्छा 70% आपने जुबैर ले साहब, लिया। जुबैर साहब अभी भी वही एक बात, लेकिन एक चीज़ तो अभी भी वो कह रहे हैं ना कि जैसे अब ख्वाजा आसिफ वाले मामले पे वो कह रहे हैं कि जी वो डिफेंस मिनिस्टर थे, दुबई की कंपनी से पैसे ले रहे थे, वहाँ जॉब कर रहे थे, लेकिन ये नैब का प्रोग्रेटिव नहीं था एक्चुअली। इस वजह से जो है ना वो वहाँ हम लूज कर गए, क्योंकि एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस जो है वो नैब का प्रोग्रेटिव नहीं है। वो तो अभी भी ये एक नैरेटिव अगेन वो बिल्ड कर रहे हैं कि जी क्योंकि उसका वो नहीं है तो इस वजह से ये हो गया, वरना वो कर तो रहे थे। रिजा, हम्म। एक दो चीजें हैं, और हम्म। पूरी हमारी कौम को थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत है। कौमें हम्म। चलती हैं किसी बुनियाद पर, कि कानून की बुनियाद पर, और मुल्क का जो कानून होता है उसके हिसाब से चलती हैं। हम्म। ये इन्होंने एक नई एक कहानी बनानी शुरू कर दी है।
आप के पास अकामा था। अकामा, पहली बात तो ये है कि अकामा एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपके पास ब्रिटिश वीज़ा हो 10 साल का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकामा एंड अ ब्रिटिश वीज़ा फॉर 10 ईयर? दूसरी चीज़ ये है कि क्या किसी को, जब वो ऑपोज़िशन में थे या हुकूमत से बाहर थे, तो जी। क्या किसी को बाहर काम करने, कंसल्टेंसी करने या कोई और चीज़ करने से तो मना करता था? क्या वो डिक्लेरेशन दी थी या नहीं दी थी कानून के हिसाब से, कि जो आपने जो करनी थी, हम्म। जिसमें ख्वाजा आजम का केस है, जिसमें नाअहली का केस है, तो उसमें जब आपने डिक्लेरेशन भी कर दी, कानून के हिसाब से पैसा भी आ गया, अब कोई ट्राइबल जनता तो नहीं कहने लगा हुआ कि इसकी हर एक की अपनी मनमानी होगी, कि कोई कह रहा है कि जी इनको इनसे वो जीते, इनको जिस तरह फैसल वादा करते हैं और हिसाब किताब दें। ये कानून है, हम कानून की, अगर आप हमें ये कहें कि हमने हमें 10 दफा बुलाया था, अभी शाहिद खान अब्बासी को देखते हैं आप, जी। कभी वो इस्लामाबाद में पेश होते हैं, दूसरे दिन आप कराची में पेश कराची होते में हैं। हो रहे थे, 3 जी। साल हो चुके हैं। हम्म। कोई कोई शराफत होती है, और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं पैसा तो खाया था, कौन सा पैसा खाया था ख्वाजा आसिफ ने? भाई एक एक वो कंसल्टेंसी कर रहे थे, हम्म। उनका वो हिसाब किताब था, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट किया, हम्म। पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उन्होंने वापस किया। तो कौन, अब दूसरी चीज मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूं, अगर कोई लैप्स होता भी है, मिसाल के तौर पर कोई लैप्स होता है कि नहीं ठोक गया, हम्म। उसका कानून ये नहीं है कि उसको घसीटा जाए या उसको करप्शन, तो उसकी करप्शन इज अ डिफरेंट थिंग। करप्शन द पब्लिक ऑफिस होल्डर इज कि वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए कोई कमीशन दे, कोई किकबैक दे, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करे। अगर मैंने कोई अपना कोई एसेट नहीं दिखाया, फॉर एग्जाम्पल, तो आम तौर पर हो सकता है पॉलिटिशियन भी उसका एफआईआर लॉ के तहत, जैसे अलीना खान का केस हुआ था, उन्होंने नहीं शो किया था तो उनको पेनल्टी लगी, एफआईआर ने लगाई थी। ये तो सही। नहीं किया अच्छा। किया था कि 10 साल अच्छा, वो डिस्क्वालिफिकेशन कर शहबाज दी। शरीफ साहब वाले मामले में भी अभी भी शहजाद अकबर साहब तो अपनी बात पे कायम ही नजर आ रहे हैं। वो वही वाली बात हो रही है आपके जी, वो चिट्टी टीस का मामला तो है ना, और 25 अरब का केस भी नया है, फिर इनके नौकरों के अकाउंट में पैसे, और फिर वो जो हमजा शहबाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट कि जी पैसे कैसे आए अकाउंट में, वो तो अभी भी इस बात को ही लेके चल रहे हैं ना, इस नैरेटिव को, कि जी वो तो बताते ही नहीं है कि पैसे कहाँ हैं, बाप बेटे पे डाल देता है, बच्चे बाप पे डाल देते हैं। झूठ बोलते ना, इससे अफसोसनाक बात है, हम्म। झूठ बोलते हैं। देखें, उनका केस चला, पूरी दुनिया के सामने उनके ऊपर इल्जामात लगे, वो नैब का जो जो भी केस फाइल किया था नैब ने शहबाज शरीफ और अंदर शहबाज, हम्म। और फिर फैसला भी आ गया, वो भी सबके सामने है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, उसमें कहाँ लिखा था 25 मिलियन? उसमें कहाँ टीचरों का लिखा था? ये कि जी अब आप मुझे ये बताएं कि आपने सारे मराइल गुजर से, अब हुकूमत ने लगा दिया एफआईयू को पीछे कि जी 25 बिलियन का हिसाब थे। भाई 25 हाँ। बिलियन का हिसाब जो है, 25 बिलियन हो या 5 बिलियन, असूल की बात होती है। क्या पाकिस्तान के कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई थी? अगर टीटीओं की बात करते हैं, ये जी। तो हमने तो फेस किया ना रीता, हमने तो हाँ फेस जी। किया ना सब। हाँ। अगर हम टीटी से पैसे आए थे फॉरेन फंडिंग केस में, आप तो हिसाब ही नहीं थे, आप तो हिसाब ही नहीं दे रहे, आप तो किसी मरहले से गुजरने के लिए तैयार नहीं, आपने तो दे ले लिया कि जी हम जवाब ही नहीं देंगे। 6.5 साल, पौने 7 साल हो चुके, हम तो कम से कम ये तो कि हमने, आप हमें एफबीआर के सामने पेश होके, एससीसी के सामने पेश होके, नैब के सामने पेश होके, कोर्ट्स के सामने पेश होके, फिर कोर्ट्स को राइट है, नैब को राइट है कि अगर वो समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सही नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे वो पिछली दफा शहबाज शरीफ के केस में गए थे, तो वहां क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि करप्शन है क्या, हमें करप्शन बताए ना क्या है? देखिए, सही। दो डिफरेंट चीजें, अच्छा, अभी करप्शन। एक नई चीज और, एक नया शोशा और हुकूमत छोड़ रही है ना, और एक नई बात और लेकर आ रही है कि अब ओपन ट्रायल की तरफ जाया जा सकता है। तो अगर ये ओपन ट्रायल की बात करते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब का केस और मजीद चीजें ओपन ट्रायल की तरफ जाए, तो क्या आप लोग को काबिल कबूल होगी ये बात? हमें तो कोई एतराज नहीं है, पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से जो भी कानून इजाजत देता है, आपने वैसे ट्रायल कर ले। क्या बेवकूफी शहबाज के वगैरह ने फैलाई है कि जी ऊपर, बात ये है, हमने कौन से, अभी हमने हमने सिलेक्ट किया था कि जी हम नैब के ट्रायल के थ्रू जाएंगे, हमने तो नहीं सिलेक्ट किया था, हम्म। नैब तो आपने केस बनाया था, हम्म। शर्मिंदगी तो आपको होनी चाहिए। भाई आप ये बताएं हम्म। कि आप जब खड़े होते हैं जज के सामने नैब के प्रोसीजर, तो हम्म। वहां क्यों नहीं बोलते हैं कि 25 बिलियन? हम्म। फिर वो बाद में फैला देते हैं कि वो 25 बिलियन आए थे, उसका हिसाब नहीं दे रहे। भाई हम्म। पाकिस्तान का एक कानून है, उस कानून के तहत अगर किसी ने उसकी खिलाफ वर्जी की है,
या मिस डिक्लेरेशन किया। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो बात इतने साल चीफ मिनिस्टर रहे, आप ये कहें कि जी इन्होंने फलाने ठेके में पैसे खाए थे, इन्होंने कमीशन लिया था, इन्होंने रिश्वत दी थी, या इन्होंने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया था। आप ये कह रहे वजह से तो बाहर होंगे भाई, बाहर तो आपको कंसर्न हो सकता है और राइट। वो लेजिटिमेट कंसर्न भी हो सकता है, बट हम्म। इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन कि जी उनको उस वक्त नौकरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। हम्म। इससे करप्शन का क्या ताल्लुक है? द टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। मैं अगर ऑपोजिशन में आज मैं हूँ, तो हम्म। मैं तो अपना बिजनेस करता हूँ, मैं तो फॉरेन कंपनी के साथ भी करता हूँ। तो आप कल को सही। कहेंगे कि ये पैसे कमा रहे थे, तो क्या ऑपोजिशन में बैठ के अपनी रोजी के लिए कुछ नहीं करूंगा? हम्म। अच्छा, मुराद सईद साहब ने धांधली से मुतालिक आज क्या कहा है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, मैं आपको वो सुनवा देती हूँ जुबैर साहब, फिर मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ इस पे। इस्लामाबाद में हम इनकी तकरीरें सुनते थे कि वक्त से पहले कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई, तो सुन लो, धांधली नहीं, आपके करतूत आपकी शिकस्त की वजह बन रहे हैं। जी, तो ये वो कह रहे थे कि आप लोगों ने धांधली की बात की है, मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह से कहा है, तो क्या वो कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग हारने वाले हैं इसलिए पहले से कह रहे हैं कि जी धांधली होने वाली है? अभी देखें, हम हारने वाले अगर होते, अभी 3 दिन पहले गैलप का सर्वे आया है, और हम्म। गैलप एक बहुत ही मोतबर इदारा है, हम्म। 3 दिन पहले आया है, उसमें 12 पॉइंट की लीड है पीएमएलएन को हम्म। अपने क्लोजर करीब से। हम्म। तो पहली बात तो ये है कि हमारे जितने जो सर्वेस वगैरह हैं उसके साथ हमें कोई शक शुबा नहीं है कि हम जीतेंगे, लेकिन जो इस हुकूमत नहीं, वो तो के जो आपके जलसों से भी वैसे लग रहा है, मरीम नवाज साहिबा क्राउड पुलर तो है। नहीं, लेकिन आप देखें ना, अगर डस्का में जो हुआ था, हम्म। तो हमें डर खौफ नहीं होगा कि ये क्या कर सकते हैं। 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था, धांधली हुई थी, उस हमें डर खौफ नहीं, हम निशानदेही भी ना करें, हम वॉन भी ना करें। और ये बड़ी खराब चीज होगी अगर कुछ करने की कोशिश की गई लोगों की मर्जी के अगेंस्ट, तो उसके नतज मेरा ख्याल है ज्यादा अगर आप इलेक्शन टूट के ले जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन नतज। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के मौजूद थे और कह रहे थे जिस तरह से कि जी अगर धांधली की बात होती या इलेक्शन हारने की बात होती तो गैलप का जो सर्वे आया 3 दिन पहले का, उसका रेफरेंस कोट करते हुए वो जवाब दे रहे थे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। जी, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून।